हेलो ड्रामा फैंस, वेलकम बैक। तो चिंगलियो के आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होगा जब मिलेगा हमारा नॉटी नैन ये जियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जियो प्रिंस चिंगहैंग से कहता है कि उस वक्त एक गलतफहमी हुई थी। चिंगनिंग ने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला था कि वो मुझसे प्यार करती है। हमारे बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और क्योंकि अब सारी बातें साफ हो गई हैं तो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो प्रिंस चिंगहैंग कहता है कि तुमने मेरी भोली भाली बहन की मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। अब हमारी मुलाकात 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में ही होगी और वहीं मैं तुमसे इस बात का बदला लूँगा। ये जो आराम से बैठा होता है तभी हाओरेन वहाँ आता है और कहता है कि आपसे मिलने के लिए ड्रिंक एंड ड्रीम सिटी के लोग आए हैं। वो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने प्लेग से मुक्ति पाने में उनकी मदद की। लेकिन ये जियो आराम में होता है और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, वो सब चिंगलियो देख लेगी। तो हाओरेन कहता है माना कि हम लोगों की लव लाइफ अब ईजी हो गई है, लेकिन हमें फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मेन एम 4 किंगडम कॉन्टेस्ट को जीतना है, जिससे कि हम अपने परिवार की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकें। प्रिंस शैंगवान चिंगलियो से कहते हैं क्योंकि तुमने ड्रिंक एंड ड्रीम सिटी के लोगों की बहुत मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक डिनर रखा है। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? लेकिन तभी वहाँ येजियो आ जाता है और कहता है कि हम दोनों तुम्हारे साथ फिर कभी आएंगे, अभी मुझे चिंगलियो से काम है। और वो चिंगलियो को वहाँ से लेके चला जाता है। लेकिन प्रिंस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और यहाँ येजियो ने अपने लिए एक और दुश्मन तैयार कर लिया। चिंगलियो येजियो को फैंगकैंग एम्पायर का फ्लैग देती है और कहती है कि तुम्हें इस फ्लैग की इज्जत रखनी है और 4 किंगडम कॉन्टेस्ट में जीतना है। तो येजियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए नंबर 1 ही आऊँगा। तो चिंगलियो कहती है कि तुम्हें ये सब सिर्फ मेरे लिए नहीं करना, हमारी फैमिली के लिए, हमारे एम्पायर के लिए करना है, जिससे कि हम उनकी खोई हुई इज्जत को वापस पा सकें। तो येजियो उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि इस वक्त मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में ल्यूली चिंगलियो से कहती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, फिर भी तुम परेशान क्यों हो? तो चिंगलियो कहती है मेरी परेशानी की वजह यह है कि इस वक्त येजियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे देता है, जबकि उसका पूरा ध्यान इस वक्त कॉन्टेस्ट पर होना चाहिए। प्रिंस चिंगहैंग और शूरा समुदाय के लोग सभी उसके पीछे पड़े हैं, उसके लिए इन सबसे जीतना आसान नहीं होगा। तो ल्यूली उससे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, येजियो ने अपनी याददाश्त खोई है, अपनी शक्ति नहीं। तुम तो बस इतना सोचो कि जब येजियो और नैन आपस में मिलेंगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो चिंगलियो कहती है कि ओ माय गॉड, उस बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो मेरे लिए नई मुश्किलें खड़ी करेंगे। तभी वहाँ हैन भागा भागा आता है और बताता है कि नैन और प्रिंस येजियो का झगड़ा हो गया है, जल्दी बाहर चलिए। बाहर जाके वो लोग देखते हैं कि नैन ने बहुत कस के येजियो के पैरों को पकड़े हुए होता है और येजियो अपने पैरों को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। नैन उससे कहता है कि याद करने की कोशिश करो, तुम मेरी मेडिकल स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और इसीलिए तुमने मुझे अपना टीचर बनाया था, तो तुम्हें मुझे टीचर बुलाना होगा। लेकिन येजियो उसे टीचर मानने से इनकार कर देता है और इसी खींचातानी में येजियो का हाथ नैन की ड्रेस पर चला जाता है, जिससे कि नैन का लोअर उतर जाता है। सबके सामने उसकी शेम हो जाती है और नैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने मुझे बेइज्जत करने की। और ये देखकर चिंगलियो अपने सर पर हाथ रख लेती है। फिर येजियो उससे कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें टीचर बुलाऊंगा और तुम मुझे डैड बुलाना। लेकिन नैन वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। फिर चिंगलियो नैन को मनाने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन नैन उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है कि ये मेरे और येजियो के बीच की बात है, तो आप इसमें मत बोलो। अगले सीन में सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो चिंगलियो को येजियो नज़र नहीं आता और वो येजियो के बारे में पूछती है। तो ल्यूली उससे कहती है कि तुम येजियो को थोड़ा स्पेस देना सीखो, जिससे कि तुम्हारे रिश्ते में मजबूती आए। तभी गोजी उन्हें बताता है कि येजियो, हाओरेन एंड लॉर्ड ली ये तीनों हैन के साथ क्यू फैंग बिल्डिंग गए हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, क्यू फैंग बिल्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ लड़के लड़कियों से मिलने जाते हैं। ये सुन के चिंगलियो और ल्यूली को गुस्सा आ जाता है और वो छुप के उन दोनों की जासूसी करने का प्लान बनाती हैं और खुद भी क्यू फैंग बिल्डिंग पहुंच जाती हैं। वहां जाके वो दोनों देखती हैं कि हाओरेन एक लड़की से बात कर रहा होता है। बातों ही बातों में वो लड़की हाओरेन का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाओरेन उसको छोड़ के दूर खड़ा हो जाता है। ये सब ल्यूली बाहर से देख रही होती है। वो चुपके से अंदर जाती है और उस लड़की को वहाँ से बाहर भेज देती है और खुद उसकी जगह पर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हाओरेन पलटता है तो ल्यूली गुस्से में उसका कान मरोड़ देती है और उससे कहती है कि आज से हमारा ब्रेकअप हो गया। वहीं दूसरे कमरे में येजियो भी एक लड़की से पियानो सीख रहा होता है। ये सब चिंगलियो चुपके से देख रही होती है और वो भी अंदर पहुंच जाती है और येजियो से कहती है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझसे धोखा देने का अंजाम क्या होता है। और ऐसा बोलकर वो येजियो को कस के पकड़ लेती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन ये कोई प्यार वाला किस नहीं था। एक्चुअली चिंगलियो ने अपने होठों पर एक पॉइजन लगाया हुआ था, जिसके असर से येजियो का होठ ब्लॉक हो जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता।
घर पहुंचकर येजियो चिंगलियो को सफाई देता है कि हम लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे। हमने सुना था कि वहाँ 4 किंगडम कॉन्टेस्ट के लिए अलग अलग तरह की मशीनरी वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो हम सिर्फ उसकी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। इसके बाद हाओरेन से पूछा जाता है तो वो भी येजियो की हाँ में हाँ मिलाता है कि हम वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे और उसे हिचकी भी नहीं आती। तो ये देख के चिंगलियो सोचती है कि अगर हाओरेन को हिचकी नहीं आई है तो इसका मतलब वो ठीक बोल रहा है। वहीं हाओरेन को हिचकी इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो लोग गए तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए ही थे, लेकिन 4 किंगडम कॉन्टेस्ट की नहीं, बल्कि ये सीखने के लिए कि मैरिज प्रपोजल कैसे दिया जाता है। फिर येजियो चिंगलियो से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई दूसरी औरत नहीं आएगी। फिर नैन नैन येजियो से कहता है कि तुमने अभी अंदर मेरी माँ से झूठ बोला है ना, क्योंकि मैंने देखा था कि जब तुम वो सब बोल रहे थे तो तुमने अपनी नाक को छुआ था, और तुम ऐसा जब भी करते हो जब तुम झूठ बोलते हो, इसलिए मैं अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताने के लिए जा रहा हूँ। तो येजियो उसे वापस बुला लेता है और कहता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना टीचर मान लेता हूँ, लेकिन तुम चिंगलियो को कुछ नहीं बताओगे। इसके बाद नैन नैन उसे अपने साथ ले जाता है और येजियो को अपनी बनाई हुई पेंटिंग की बुक दिखाता है जो उसने येजियो के मिसिंग होने के बाद बनाई थी। नैन नैन की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखकर येजियो की मेमोरी रिकॉल होने लगती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि किस तरह उसका और नैन नैन का रिश्ता बहुत ही अच्छा हुआ करता था। फिर वो नैन नैन के पास बैठता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे हार मानता हूँ और तुम्हें अपना मास्टर स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे अपना डैड बुलाओगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, लेकिन तुम ये बात उसे भी नहीं बताओगे। ये सुन के नैन नैन बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खेलते हैं और प्यार करते हैं। वहीं दूसरी ओर हाओरेन ल्यूली के पास पहुंचता है उसे मनाने के लिए, और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए वो ल्यूली को वही नाइफ गिफ्ट करता है जो हाओरेन को उसके डैड ने दिया था। और फिर वो ल्यूली से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कभी कोई और नहीं ले पाएगा। जो सब बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बातें मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी दूसरी लड़की से नहीं कहूँगा। इतना सुनते ही ल्यूली इमोशनल हो जाती है और हाओरेन को किस कर लेती है। जाते जाते वो हाओरेन से कहती है कि अगर तुमने मुझे कभी भी धोखा दिया तो मैं इसी चाकू से तुम्हारे टुकड़े कर दूँगी। अगले सीन में नैन नैन एक पेंटिंग बना रहा होता है जो वो येजियो और चिंगलियो को उनकी शादी पर गिफ्ट करना चाहता है। तभी वहाँ प्रिंसेस चिंगलिंग पहुँच जाती है और नैन नैन से कहती है कि इस पेंटिंग में भरने के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे कलर्स दूंगी। अगला सीन एक मार्केट का होता है जहाँ चिंगलियो को प्रिंस शेंगुएन मिल जाता है, लेकिन चिंगलियो उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती और वहाँ से जाने लगती है। तो ये देख के शेंगुएन उसका हाथ पकड़ लेता है। शेंगुएन उससे कहता है कि मैं 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो। तो चिंगलियो कहती है कि हमारे बीच में सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर और एक पेशेंट का संबंध है, उसके अलावा मैं तुमसे पर्सनल लेवल पर जुड़ना नहीं चाहती हूँ और तुम मेरे साथ बदतमीजी मत करो। अगले सीन में शूरा समुदाय के डेप्यूटी मिनिस्टर प्रिंस शेंगुएन के पास आती है और उसे बताती है कि प्रिंस चिंग हैंग इस बात का पता लगा रहे हैं कि राज्य में प्लेग किसने फैलाया था, लेकिन मैंने सारे सबूतों को इस तरह मोड़ दिया है कि उन्हें लगेगा कि ये सब लियान्यू किंगडम का काम है। इसके बाद वो शेंगुएन को एक पक्षी गिफ्ट करती है और बताती है कि इसकी थूक से दुनिया का सबसे जहरीला जहर बनाया जा सकता है और उस जहर का इलाज भी सिर्फ और सिर्फ इसके पंखों में छिपा हुआ है। ये इकलौता पक्षी बचा है, उम्मीद है ये आपके काम आएगा। अगले सीन में ल्यूली और चिंगलियो बातें कर रही होती हैं। ल्यूली चिंगलियो को वो नाइफ दिखाती है जो हाओरेन ने उसे गिफ्ट किया था, लेकिन तभी वहाँ गोजी भागा हुआ आता है और चिंगलियो को बताता है कि नैन नैन बेहोश हो गया है। चिंगलियो जब नैन नैन को चेक करती है तो उसे पता लग जाता है कि नैन नैन को जहर दिया गया है। इसके बाद जब वो नैन नैन के सामान को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि नैन नैन ने जो पेंटिंग बनाई थी और उसमें जो पेंट किए थे उन पेंट्स में जहर मिलाया गया था। तो गोजी बताता है कि ये पेंट्स तो प्रिंसेस चिंगलिंग ने दिए थे जो वो प्रिंस शेंगुएन से लेकर आई थी। ये सुन के चिंगलियो सब समझ जाती है। वो गुस्से में वहाँ से भागती है और सीधा प्रिंस शेंगुएन के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। ल्यूली शेंगुएन की गर्दन पर तलवार रख देती है। तो शेंगुएन कहता है कि अगर तुम नैन नैन को जिंदा देखना चाहती हो तो इस तलवार को हटाओ। फिर वो सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और चिंगलियो से अकेले में बात करने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, अब जाके तुम मुझे मिली हो और तुम कहती हो तुम किसी और से प्यार करती हो। मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। तो चिंगलियो कहती है कि अगर तुम पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे कदमों में रख दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे पास आना कभी पसंद नहीं करूँगी। तो शेंगुएन कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो 24 घंटे के अंदर नैन नैन के पूरे शरीर से ब्लीडिंग होने लगेगी और वो एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा।
ये सुन के चिंगलियो उसकी बात मान लेती है और उस जहर का इलाज लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही वो गोजी को उस पक्षी का पंख देती है और कहती है कि इसे पीस कर नैन के लिए दवा बनाओ। और फिर वो सबसे कहती है कि आज जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके ये जियो को। अगले सीन में ये जियो चिंगलियो के पास आता है और वो उस पेंटिंग को देखता है जो नैन ने उन दोनों को शादी में गिफ्ट करने के लिए बनाई थी। फिर वो नैन के बारे में पूछता है तो चिंगलियो उसे बताती है कि नैन को सर्दी हुई है और वो आराम कर रहा है। फिर वो चिंगलियो से कहता है कि आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ। फिर वो चिंगलियो को एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर ले जाता है जहाँ उसने चिंगलियो को प्रपोज करने के लिए तैयारियाँ की होती हैं। ये देख के चिंगलियो बहुत भावुक हो जाती है और ये जियो को किस कर लेती है। इसके बाद ये जियो चिंगलियो को टूटता हुआ तारा दिखाता है और कहता है कि अगर आज मुझे कुछ मांगना हो तो मैं इससे हम दोनों का ज़िंदगी भर का साथ मांगूंगा, जिससे हम कभी अलग ना हों। फिर वो चिंगलियो को एक रिंग दिखाता है और कहता है कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है। फिर वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और चिंगलियो को फाइनली शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लेकिन ये सुनते ही चिंगलियो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज शायद वो प्रिंस शेंगुएन से कोई ऐसा वादा करके आई थी जिससे उसकी और ये जियो की ज़िंदगी में कोई भूचाल आने वाला है। तो क्या होने वाला है इन दोनों की लव स्टोरी में? क्या चिंगलियो ये जियो का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या एक बार फिर ये जियो का दिल टूट जाएगा? देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।